अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है रिहाना के किचन में। तो जी आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर के लंच से। और आज मैं बना रही हूँ मटर आलू की तहारी। तो पहले मैंने मसाला भुना, उसके अंदर गरम मसाला डाला और मैं कुछ जल्दी में भी थी तो ये डाल दिया मैंने मटर, आलू और टमाटर, हरा धनिया मैंने सब साथ ही डाल दिया था। इस वजह से कि मुझे कहीं जाना था तो मुझे जल्दी भी थी और लंच भी बनाना था। तो बेटी कहने लगी मम्मा आज आलू की मटर की तहारी बना दो। तो बस ये डाल दिए मैंने चावल, जो मैं चावल खाती हूँ कच्ची बासमती के जम्बो वाले। तो ये चावल भी मेरे ख़त्म हो रहे थे तो मेरे हस्बैंड एक कट्टा लेकर आए थे। तो ये डाल दिया मैंने इसके अंदर पानी और जायके के मुताबिक नमक। तो ये मैंने इस तरह बनाए थे कि पहले डाला मैंने सरसों का तेल, फिर डाला मैंने खड़ा गरम मसाला, तेज़पत्ता और लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट। उसको अच्छी तरह से भूना। तो मुझे डालने चाहिए थे टमाटर, लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैंने सारी चीज़ें एक साथ डाल दी। और एक साथ डालने से भी बहुत मज़े की तहारी बनी थी मेरी। तो हमारी इंडिया में जो कुछ हमारे ऐसे भाई भी हैं कि उसको तहारी ना कह के खिचड़ी कहते हैं। तो चलो अपनी अपनी लैंग्वेज है। तो ये बना रही थी मैं तहारी। और मुझे एक खाना और बनाना था कि मेरे हस्बैंड चावल नहीं खाते, तो ये बन गई मेरी तहारी। और मेरी बेटी को बहुत पसंद है तो उसके लिए मैंने दही मंगा दी थी। और अब मैं बना रही हूँ, मैं भी खा रही हूँ थोड़ी सी कि ज़रा देख लूँ। वैसे तो खैर मुझे बिरयानी ही पसंद है। तो जी मैं बना रही थी अब ये बना ली थी मैं आलू गोभी की सब्जी। तो चावल तो मुझे भी शौक से इतना पसंद नहीं है, मैं भी इतना पसंद नहीं करती। तो मैंने क्या चलो तहारी भी बना लेती हूँ, थोड़ी सब्जी रोटी भी बना लूँगी। तो ये डाला मैंने सरसों का तेल और मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सूखी सब्जी। और ये सरसों के तेल में ही बढ़िया बनती हैं। तो सरसों का तेल मेरा गर्म हो चुका और बिल्कुल ये वाइट हो जाता है ना जब, तो समझिए कि बिल्कुल पक गया हमारा तेल। ये चला गया जीरा। और हुआ कैसे कि मेरे हींग बहुत अच्छी तरह याद थी लेकिन मैं भूल गई, तो वो हींग मेरी रह गई थी रखी हुई। तो जी ये मेरा जीरा तड़कने लगा। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट, जो मैं खुद ही रोज़ बनाती हूँ। और मुझे रखा हुआ कुछ पसंद भी नहीं आता, मुझे ताज़ी पसंद आता है। तो बस फिर मैं इसको डाल रही हूँ और इसको मैं जब तक भूनूंगी जब तक कि इसकी कच्चेपन की खुशबू ना निकल जाए। तो बहुत ही टेस्टी मेरी आलू गोभी की सब्जी बनी थी। और ये मैं जब मेरा ड्राई मसाला, अब मैं ड्राई मसाले डाल रही हूँ इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक जायके के मुताबिक। और मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। तो मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाने की ये भी है कि कुछ मुझे हरिद्वार तक जाना भी है। मुझे कुछ घर में मेरे काम चल रहा है तो मुझे हरिद्वार जाना है। तो जी मैंने निकाला था आज मक्खन में से घी। तो ये मेरी आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ तो ये भी मैंने साथ ही डाल दिया। और वैसे मुझे टमाटर दोनों चीज़ों में पहले डालने चाहिए थे, लेकिन इसमें भी अगर डाल दो ना तो फिर सब्जी के साथ ही साथ ये भी मिक्स हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल मेरा, मैं इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी और मैं इसके अंदर यूँ ढक के और इसको यहीं भाप भाप में बनाऊँगी। तो ये डाल दी मैंने 2-3 हरी मिर्चें। और अब मैं इसको बस कवर कर दूँगी। तो जी अब तो ये बन गई मेरी सब्जी। और फिर मैंने इसके अंदर डाला हरा धनिया
और मैंने डाला फिर ऊपर से होममेड अपने हाथ का बना हुआ गरम मसाला पाउडर। तो ये सब्जी बन गई, वो तहरी बन गई और रोटियां बनानी थी मैंने। और अब तो ये है कि सर्दियों में बहुत अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि 2 दिन से सर्दी कम है, तो नहीं तो सर्दी में मरे जा रहे थे बिल्कुल। तो मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी सी रोटी खा लेती हूँ और फिर मैं निकल जाऊँगी हरिद्वार के लिए। तो अब बस मैं जल्दी से निकल गई थी, मुझे हरिद्वार तक जाना था। तो मेरे घर में ना कुछ काम चल रहे हैं, 2 महीने हो गए चलते हुए। तो बस फिर मुझे वहाँ से कुछ घर के लिए कुछ लाना था जो मेरी दीवारों पे लगना था। तो बस मैंने कहा पेंट वेंट का काम नहीं कराते और ऐसा काम कराते हैं कि बस पेंट का काम ही ख़त्म हो जाए। तो ये समझिए कि मैंने सोचा था कि बस एक ही हफ्ते में सारा फारिग हो जाएगा, लेकिन 2 महीने मुसलसल लगे हुए हो गए काम में। और तो आ गई थी मैं शोरूम। तो ये मुझे बैनर पसंद करने थे जो मुझे अपने घर के अंदर लगवाने थे। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ भी देख लेते हैं, फिर इनका गोदाम है वहाँ भी देख लेते हैं। तो फिर मैं पसंद कर रही थी ये बैनर। तो जो हमारा लड़का है नदीम, वो कह रहा था कि आंटी आप चलें और आप अपनी पसंद से ले लें, नहीं तो फिर उल्टा सीधा आ जाएगा, फिर आपको पसंद नहीं आएगा। तो बात तो ये है कि मैं ज़्यादातर अपने आप ही पसंद करती हूँ घर की जो भी चीज़ होती है, इस वजह से कि मेरे हस्बैंड को ना मेरे साथ में तो चले जाते हैं वो, और दोनों हम मिलकर। तो इसमें से कौन सा कलर लिया होगा मैंने, कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा बताइएगा। तो ये दीवारों पे लगने वाले बैनर हैं, तो इनकी 20 साल की गारंटी है, 20 साल तक ये ख़राब नहीं होते। तो बस मैंने सोचा आप यही लगवा लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी के लिए पूरे हो जाएंगे। तो यहीं तक था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।